हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांटम वर्ल्ड इंग्लिश चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम अपना हॉर्नबिल का चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर ये चैप्टर कर रहे हैं। और इसके लेखक जो है वो कौन है? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ठीक है। और जो ये टाइटल रखा गया है, ये एक बेसिकली स्टेटमेंट है जो एक लड़का होता है जोनाथन, वो अपने पिता को, ठीक है, अपने पिता को बोलता है जिससे कि उनका हौसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसा वो क्यों बोलते हैं और उसके बोलने से ऐसा होता क्या है। ठीक है। अब जुलाई 1976 की बात हो रही है, यानी कि बात काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, यानी कि ऑथर की वाइफ का नाम क्या है? मैरी है। सॉन जोनाथन, यानी कि बेटे का नाम क्या है? जोनाथन है। और वो 6 साल का है। डॉटर का नाम सुजेन है, वो 7 साल की है। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोएग मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है। अब उनके मन में ये एक विचार आया कि हम मतलब दुनिया का चक्कर लगाए समुंदर से। ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या करा कि वो प्लायमाउथ इंग्लैंड में रहते थे। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ से एक निश्चय करा कि वो अपनी वर्ल्ड जर्नी करेंगे। ठीक है। वर्ल्ड जर्नी करेंगे जैसे कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी। ठीक है। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waters. अब देखो, ये लोग क्या कर रहे थे? ये काफ़ी लंबे समय से, मैरी और जो ऑथर है वो, ठीक है, ऑथर कितने साल का? 37 साल का था उस टाइम, जुलाई 1976 में। और वो थोड़ा ओल्ड भी था। ठीक है। और बिजनेसमैन था। तो उन दोनों का ये सपना था कि वो भी मतलब उस फेमस एक्सप्लोरर की तरह, कौन फेमस एक्सप्लोरर? कैप्टन जेम्स कुक की तरह ही वो भी एक दुनिया का चक्कर लगा ले। ठीक है, समुद्र के रास्ते। और उसके लिए उन्होंने पूरे 16 साल तक, अब जितने भी अपना लीजर टाइम था, ठीक है, जितना भी अपना खाली टाइम था, वो अपना किस में लगा दिया? सीफेयरिंग स्किल्स। ठीक है। हॉर्निंग अवर सीफेयरिंग स्किल का मतलब है कि अपनी जो स्किल्स है, यानी कि ट्रेवलिंग की जो मतलब समुद्र से यात्रा करने की जो स्किल्स है, उसको इम्प्रूव करने में वो टाइम निकाल दिया, 16 साल पूरे। ठीक है। अवर बोट वेव वॉकर, अब उनकी अवर बोट वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन built beauty has been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. The first leg of our planned 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiggle and Swiss Herr Segler, to help us tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean. अब जो जिनकी मतलब बोट थी, ठीक है, उसका नाम क्या था? वेव वॉकर था। और वो 23 मीटर लॉन्ग थी, उसका वजन 30 टन का था। और जो वुडन हर्ल, यानी कि जो उसकी आउटर बॉडी थी, वो लकड़ी की बनी हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उसको प्रोफेशनली बनाया गया था। और काफ़ी सारे महीने लगे थे उसको बनाने में, और काफ़ी सारे महीने उसको टेस्ट करने में भी लगे थे कि ये देखने के लिए कि क्या वो रफेस्ट वेदर, यानी काफ़ी ख़राब मौसम में क्या वो टिक पाएगी, नहीं टिक पाएगी। ठीक है। फर्स्ट और जो उनका पहला पड़ाव था, ठीक है, वो 3 ईयर का रहा। ठीक है। वो उन्होंने 3 ईयर में अपना 105,000 किलोमीटर जर्नी जो थी अपनी पास करी। ठीक है। कैसे पास करी? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर के केप टाउन तक वो उनको 3 साल लगे और 1,05,000 किलोमीटर उन्होंने समुद्र के रास्ते जर्नी करी। ठीक है। और उसके बाद फिर उनको ईस्ट की तरफ हेड करना था, यानी कि उनको ईस्ट की तरफ जाना था। और उसके लिए उन्होंने दो क्रूमैन, अमेरिकन, ये एक तो अमेरिका का था लैरी विगल और दूसरा स्विस का था हर्ब सेगलर को उन्होंने हायर करा। क्योंकि जब ईस्ट की तरफ वो हेड कर रहे थे तो वहाँ पे जो ओशन आता वो कौन सा था? वो था इंडियन ओशियन, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा रफेस्ट, यानी कि वहाँ पे तूफान वगैरह सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है। तो उसको टैकल करने के लिए उन्होंने इन 2 व्यक्तियों का मदद ली। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales for the next few weeks. They blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves were alarming, up to 15 meter as high as our main mast. देखो, अब जो
सबसे पहले मैं आपको मास्ट बता दूं, मास्ट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये शिप है आपकी, ठीक है, ये आपकी शिप है, तो शिप के ऊपर जो ये, ठीक है, जो पर्दा सा होता है, ठीक है, ये होती है, ये सबसे ऊपर वाली जगह क्या होती है, इसको बोलते हैं मास्ट, ठीक है, ये मास्ट होता है। तो क्या हुआ कि दूसरे दिन जब वो केप टाउन से रवाना हो गए थे इंडियन ओशन की तरफ, तो उसके दूसरे दिन उन्होंने देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेल्स, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हवाएं, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, और वो काफ़ी दिनों तक चली, यानी कि कुछ वीक्स तक रही वो, और वो कंटिन्यूसली बह रही थी। और पर वो कहते हैं कि मेरे को उन हवाओं की कोई चिंता नहीं थी, बट जो चिंता थी वो थी वेव्स की। तो समुंदर में वेव्स आ रही थी, उनकी साइज इतनी बड़ी थी कि वो जो वेव्स थी वो ऐसा, मतलब इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स उनकी तरफ आ रही थी कि उनका जो बोट का जो मास था उस उतनी लंबी लंबी, यानी कि 15 मीटर तक लंबी लंबी वेव्स चल रही थी उस टाइम। December 25 found us 3,500 km east of Cape Town. Despite actress weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree, New Year's Day. So no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. अब क्या हुआ कि 25 दिसंबर आ गया, 25 दिसंबर तक वो 3,500 किलोमीटर केप टाउन के ईस्ट में थे, ठीक है, क्योंकि वो उनको ईस्ट की तरफ ही जाना था। और जो वेदर था काफ़ी ज़्यादा एक्ट्रियस, यानी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और पर जब भी उनका जो हॉलीडे था, ठीक है, जब भी उन्होंने जो क्रिसमस सेलिब्रेशन करा वो काफ़ी अच्छे तरीके से करा, और उनको ऐसा मतलब उनके दिमाग में था कि शायद न्यू ईयर्स डे पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए वेदर के अंदर। बट चेंज तो हुआ, पर वो चेंज क्या हुआ कि वो और ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया। At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea rolling towards us. And the screaming of the wind and spray was painful to the ear. अब देखो क्या हुआ कि 2 जनवरी को वेव्स और ज़्यादा बड़ी हो गई, ठीक है, और जो लोग थे, ठीक है, जो उनकी शिप थी, शिप पे उन्होंने जिप, ठीक है, जिप जो होता है ना, वो जैसे कि ये आपकी, ठीक है, शिप है, ये शिप है, ये इसका पर्दा है, ठीक है, तो पर्दे के ना इधर लगती है, ठीक है, ये ऐसे, जिससे कि ना जब कोई मतलब वेव मान लो इसको आके स्टक करे तो वो जिप पे लगे, सीधा उसके पर्दे पे ना लगे, जिससे कि वो डैमेज शिप की कम हो, ठीक है। तो उन्होंने अपना जिप को उधर लगा दिया, और वो आराम से उन्होंने 8 नोट्स तक चले गए वो एदा शिप। पर जब जैसी ही जो उनकी शिप थी वो किसी भी वेव के टॉप पे जाती, जैसे कि ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे वेव चल रही थी, तो जैसी वो इधर टॉप पे पहुंचती उनकी बोट, तो उनका काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि फिर वो सीधा ऐसे नीचे जाती, बोट कभी ऊपर आती, तो उनको काफ़ी ज़्यादा झटके से फील हो रहे थे, ठीक है। और जो वाइंड थी, जो हवा थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, और उनके कानों में भी दर्द हो गया था। अब देखो इस डायग्राम में मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये आप इधर देख पा रहे हो मैस्ट, ठीक है, जो मास्ट होता है, अभी मैंने बताया था ना, हवा जो लहरें थी वो मतलब मैस्ट तक छू रही थी, ठीक है, पानी की लहरें। अब ये देखो ये जिप, ठीक है, आप देख पा रहे हो कि मैस्ट को कवर कर रहा है ये जिप इसका, ठीक है। और आप इधर देख पा रहे हो स्टर्न, याद रखना स्टर्न क्या होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, बोट का पीछे वाले हिस्से को हम स्टर्न बोलते हैं। बस इतना 2-3 शब्द याद रख लो, मैस्ट, जिप और स्टर्न, ठीक है, काम आएंगे। टू स्लो द बोट डाउन, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double laced everything, went through our life raft rail, attached lifeline, don oil skill and life jacket and waited. अब क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि अब हवाएं और लहरें काफ़ी तेज़ हो गई है, तो उन्होंने क्या करा, अपना जो उनका जो स्टॉर्म जिप था उसको स्टॉर्म जिप जो था उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और एक काफ़ी मोटी रस्सी ली और उसको स्टर्न से पीछे वाले हिस्से से, मैंने अभी दिखाया था पीछे वाला हिस्सा देखो उधर, उससे उसको बांध दिया। और उसको कैसे बांधा, एक लूप बना के, जैसे कि देखो ये एक रस्सी है, ठीक है, ये एक रस्सी है, तो उसको ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लूप करके उसको बांध दिया, ठीक है। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज़ को डबल लैश कर दिया, यानी कि उसको
2 बार रस्सियों से बांध दिया, जिससे कि जब काफ़ी तेज़ हवाएं चले तो वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। और फिर वो उन्होंने क्या क्या करा, लाइफ रैफ्ट ड्रिल, एक तरीके की ड्रिल होती है, ठीक है, समुद्र के टाइम में किसी की ज़िंदगी बचानी है तो उसके लिए वो करी जाती है, और वो उन्होंने करी। लाइफ लाइन्स जो होती है वो उन्होंने पहनी। डॉन ऑयल स्किन्स जो होती है, ठीक है, वो उन्होंने अपने साथ रखी, ठीक है। डॉन ऑयल स्किन क्या होती है, ये एक तरीके का हैवी कॉटन क्लॉथ होता है, ठीक है, जिसको पहना जाता है, और ये इम्परिमेबल टू वाटर होता है, यानी कि इसके अंदर बाहर वाटर नहीं जाता है। उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनी और वो उधर अपनी बोट पर थोड़ी देर के लिए वेट करने लगे। द फर्स्ट indication of impending disaster came at about 6 p.m. With an ominous silence, the wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a grooming roar and an enormous cloud toward aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I have ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful bearing crest. अब जो पहला इंडिकेशन था उस डिसास्टर का वो कब आया, वो 6 बजे आया, और विद एन ओमनियस साइलेंस। ओमनियस साइलेंस का मतलब होता है कि काफ़ी जो आपदा से पहले का जो शांति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनियस साइलेंस, ठीक है। क्या हुआ कि काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगी, ठीक है, और स्काई एकदम से डार्क हो गया, ठीक है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा बादलों की गरजने की आवाज़ आने लगी, और जो उनका शिप था, शिप की एफ्ट की तरफ, ठीक है, नियर द स्टर्न। एफ्ट क्या होता है, एफ्ट होता है कि जो स्टर्न होता है, स्टर्न मैंने दिखाया था ना पीछे वाला हिस्सा, तो उसकी तरफ आने लगी, ठीक है, क्लाउड्स आने लगे उसकी तरफ, और काफ़ी ज़्यादा हॉरर वाला सीन हो गया। और उन्होंने देखा कि वो कोई क्लाउड नहीं थे, वो तो जबकि एक वेव थी, ठीक है, और वो इतनी बड़ी थी कि जितनी बड़ी उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखी भी नहीं थी। और इट अपीयर परफेक्टली वर्टिकल, और वो पूरी वर्टिकल यानी कि पूरी उनके ऊपर ही, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनके ऊपर ही आने वाली हो। और उसकी हाइट कितनी थी, उसकी हाइट डबल थी दूसरी वेव्स की हाइट के, ठीक है, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, ठीक है। तो जो उनका जो उस वेव का क्रेस्ट था वो ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हीं के ऊपर, क्रेस्ट मतलब क्या होता है, किसी भी वेव का टॉप वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, तो ऐसा लगता है उन्हीं के ऊपर गिरने वाली है वो, ठीक है। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shocked the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. अब क्या हुआ कि जो वो ठंडर, एक तरीके का ठंडर ही मान लीजिए आप, ठीक है, तो उसकी गरजने की आवाज़ काफ़ी तेज़ होने लगी, और जो उनका स्टर्न था, ठीक है, जो उनका स्टर्न था वो भी, जो पीछे वाला हिस्सा था वो भी क्या हो गया, वो ऊपर की ओर हो गया, यानी कि जो शिप थी वो क्या पलटनी शुरू होने लगी, ठीक है। और कुछ मोमेंट के लिए क्या हुआ कि उस लेखक ने सोचा कि जो उनकी ज़िंदगी है, ठीक है, वो अभी ख़त्म होने वाली है, ठीक है, और एकदम से क्या हुआ कि एक ट्रेमेंडस एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे कि जो उनकी डेक थी, डेक क्या होती है, जो उनकी बोट का नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम डेक बोलते हैं, ठीक है, तो वो डेक क्या होने लगा, हिलने लगा उसका, ठीक है, शॉक, यानी कि उसमें मतलब डेक जो था वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करने लगा, और टोरेंट ऑफ वाइट। और क्या हुआ उसके बाद, फिर जो वाटर था, ठीक है, जो टोरेंट का मतलब होता है कि फास्ट मूविंग वाटर, जो फास्ट मूविंग वाटर था, समुद्र का पानी ग्रीन और वाइट कलर का होता है, तो वो उनकी शिप पे गिर गया एकदम से। और फिर क्या हुआ, शिप इतनी जोर की हिली कि जो राइटर था उसका हेड व्हील में जा करके लगा, और उसके ऊपर वो क्या हुआ कि वो बोर्ड पे जाके एकदम से गिर गया और पानी में चला गया, पानी में वो सिंक हो गया, ठीक है। और लेखक को कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि उसकी डेथ आ गई है, और उसका जो कॉन्शियसनेस था वो उसने अपना लॉस्ट कर दिया था कुछ देर के लिए, और उसको कुछ शांति सी महसूस हुई, उसको ऐसा लगा कि अब वो मर गया है, ठीक है। द फर्स्ट, एक मिनट, The front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. If he decks are smashed, we are full of water. We are full of water. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the
Unexpectedly, my head popped out of the water a few meters away. Wave Walker was near, capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into Wave Walker's man. Boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left rib cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow, I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. अब क्या हुआ कि जो लेखक था, ठीक है, लेखक का सिर कैसे पता नहीं अपने आप वाटर से बाहर निकल गया और कुछ ही मीटर पे उन्होंने देखा कि जो उनका वेव वेकर यानी कि जो उनका बोट था वो कैप्साइजिंग यानी कि मतलब पलटने ही वाला था और उसका जो मैश था जो ऊपर वाला हिस्सा था वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया था। पर इतने में क्या हुआ, एक वेव आई और उसने उसको सीधा खड़ा कर दिया। तो ये जो वेव थी वो उनके लिए कैसी हो गई, लक्की वेव हो गई उनके लिए, ठीक है। तो उनकी जो लाइफ लाइन थी वो जर्क टॉट यानी कि एकदम से उस मतलब उनके बोट को खड़े होते ही उनकी लाइफ लाइन दोबारा से मानो आ गई हो, ठीक है। उन्होंने फिर एकदम से उन्होंने गार्ड रेल्स जो होते हैं उसको फिर पकड़ा और फिर वो वेव वॉकर्स के मेन बूम पर आ गए। और इतने में क्या हुआ कि सब्सिक्वेंट वेव टोस्ट मी अराउंड। अब जो वेव्स थी, ठीक है, जो पानी की लहरें थी वो शिप को ऐसे पलटा रही थी जिसके कारण जो ऑथर था वो भी बोट पे एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे जा रहा था कि मानो जैसे कि कोई गंदी सी डॉल एक जगह से दूसरी जगह उसको फेंका जा रहा हो। लेखक के कहाँ का चोट लगी, लेखक की जो लेफ्ट रिब थी वो क्रैक्ड हो गई, ठीक है, उसके मुंह में खून भर गया और उसके तीत भी टूट गए। पर जैसे तैसे करके उसने जो व्हील होता है उसको ढूंढा और उन्होंने जो अपना स्टर्न था, ठीक है, उसको ठीक करा और फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, ठीक है, वो चले गए। तो अब देखो वाटर एवरीवेयर। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। सडनली अब क्या हुआ कि जहाँ भी देखो पानी पानी उनको हर जगह दिखाई दे रहा था। जो शिप था, ठीक है, शिप के नीचे वाले पार्ट में भी पानी भर गया था, ठीक है। इतने में सडनली देखो क्या होता है, सडनली जो लैरी, ठीक है, एक मिनट, इसमें एक लाइन है कि सडनली जो मैरी होती है, ठीक है, वो बोलती है कि वी आर सिंकिंग यानी कि हम डूब रहे हैं। और वो तेज चिल्लाती है कि जो डेक्स है, ठीक है, वो स्मैश्ड हो गए और उनमें पानी भर गया है यानी कि जो बोट का नीचे वाला हिस्सा है वो टूट गया है, उसमें पानी भर गया है, ठीक है। अब जो लेखक होता है वो कहता है टेक द व्हील यानी कि मुझे तुम व्हील दो, ठीक है, यानी कि जो जिससे वो घुमाते हैं ना, ठीक है, जो बोट को इधर से इधर घुमाते जो पहिया सा होता है, तो वो कहने लगा कि वो मुझे दो, मैं उसको संभालता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर लैरी और जो हर्ब होते हैं, लैरी और हर्ब वो कौन थे, क्रूमैन, जिनको लेखक ने हायर करा था। तो वो वाटर को निकाल रहे होते हैं शिप में से जिससे कि उनकी जान बच सके और ऐसे निकाल रहे होते हैं कि जैसे कोई मैडमैन निकाल रहा होता है, ठीक है। ब्रोकन टिम्बर्स हंगर क्रेजी एंगल्स। अब जो ब्रोकन किंगर है क्रेजी एंगल्स, एक मिनट, द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इनवर्स, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टेंस एंड टॉय स्लैश्ड अबाउट इन डीप वाटर। अब जो उनके बोट का इतना भी सामान था वो क्या होने लगा, वो उस उनकी जो बोट थी उनमें एक जगह से दूसरी जगह ऐसे फैल गया, ठीक है, पानी की क्योंकि लहरें थी तो वो लहरों के साथ ही वो उनके रूम वगैरह से निकल गया और पूरे शिप पर इधर से उधर बिखर गया और उनकी जो शिप थी या कह सकते हैं बोट थी वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से डैमेज हो गई थी। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump around her eyes. I had no time to worry about bump heads. अब देखो क्या हुआ कि वो जैसे तैसे करके अपने बच्चों के कैबिन में गए और उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि अब आप सही हो। तो उनको उनके पिता को देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि उनके बच्चे जो है वो सही सलामत है, ठीक है। तो उनके बच्चों ने कहा यस हम सही सलामत है,
पर जो स्यू थी, सू ने अपने हेड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पे थोड़ी सी चोट लग गई है। और उस चोट पे क्या हुआ कि एक गुब्बड़ सा, जैसे कि ये हेड है, ठीक है, ये मान लो हेड है, ठीक है, ये आंखें है, ठीक है, तो यहाँ पे एक गुम्बड़ सा निकल गया, ठीक है, यानी कि एक काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, तो एक तरीके के गुम्बड़ सा निकल गया। तो पर जो फादर था उनको, उन्होंने कहा कि अभी मेरे को मतलब वो ये तो अच्छा हुआ, चलो आप लोग जिंदा हो, सही सलामत हो, चलो अब मैं जा करके जल्दी से देखता हूँ कि अब मैं जल्दी से मतलब बोट को सही करने की कोशिश करता हूँ। After finding a hammer, screw and canvas, I struggled back on deck with the starboard side best of open. We were taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we could surely sink. अब जो उनका पिता था वो एक हथौड़ा लेकर के, कुछ स्क्रू लेकर के और कैनवस एक तरह का कपड़ा होता है वो लेकर के निकल गया बोट को सही करने के लिए। और उसने काफ़ी मतलब जो डेक था, जो शिप का नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, तो उसको उधर वो गया और काफ़ी ज़्यादा उसने मदद करने की कोशिश करी, ठीक है। और जो स्टारबोर्ड होता है, ठीक है, जो स्टारबोर्ड साइड होती है, ठीक है, वो क्या हो गई, काफ़ी बुरी तरीके से वो टूट चुकी थी। और जो काफ़ी जो वेव्स थी वो क्या कर रही थी, उसकी बोट को और ज़्यादा तबाह करने पे लगी हुई थी। और उन्होंने कहा कि लेखक कह रहे हैं कि अगर हम उसको रिपेयर नहीं करेंगे तो हम श्योरली डूब ही जाएंगे, ठीक है। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the gaping hole. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. अब उनके पिता ने जैसे तैसे करके जो होल्स थे, ठीक है, उनको ढकने के लिए वहाँ पे कैनवस लगाया, ठीक है, कैनवस एक कपड़ा होता है, ठीक है, वो लगाया वहाँ पे। और उन्होंने कुछ वाटरप्रूफ मतलब कवर्स लगाए, जैसे कि वो होल्स बंद हो जाए और पानी आना कम हो, ठीक है, उसका बहाव कम हो। तो उन्होंने रिपेयरिंग शुरू कर दी है। अब जो वाटर था, क्योंकि होल्स इतने सारे थे तो अभी भी वाटर आ रहा था, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा कभी इस साइड से बंद करते तो उस साइड से, उस साइड से इस साइड, तो ऐसे करके वो काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। More problems arose when our hand pumps started to block us up with the debris floating around the cabins, and the electric pumps short-circuited. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestry sail, the jib, and the dinghies and the main anchor. अब क्या हुआ कि एक और प्रॉब्लम हो गई कि जो उनके हैंड पंप थे वो क्या हो गए, वो ब्लॉक हो गए। क्यों ब्लॉक हो गए? क्योंकि काफ़ी उसमें गंदा पानी आ रहा था, गंदे पानी में काफ़ी ज़्यादा मतलब कूड़ा करकट था जो उसमें अड़ गया मोटर के अंदर, और मोटर क्या हो गई, ख़राब हो गई और उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे कि जो बोट का वाटर लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ गया, ठीक है। और जब वो बैक ऑन डेक, अब जब वो डेक के पीछे वाले हिस्से पे गए तो उन्होंने देखा कि उनके पास दो स्पेयर हैंड पंप्स भी थे, पर वो भी क्या हो गए थे, वो भी ख़राब हो गए थे, ठीक है। wrenched overboard along with the forestry sail, ठीक है। फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो मतलब फोरमास्ट को, जो फोरमास्ट होती है उसको सपोर्ट करने वाली जो रस्सी होती है उसको फॉरेस्ट्री कहते हैं। द जिप, द डिंगहीज एंड द मेन एंकर, ठीक है। ये सब चीज़ों उनकी जो थी वो ज़्यादातर ख़राब हो गई थी। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. अब क्या हुआ कि उनको इतने में याद आया कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा है जो उनके चार्ट रूम के अंदर है, तो वहाँ पे गए, उन्होंने उसको एक आउट पाइप के साथ कनेक्ट करा और उन्होंने थैंकफुल मतलब काफ़ी उनका भाग्य अच्छा था कि वो काम करना चालू कर गया, ठीक है, यानी कि वो अच्छे से उसने काम करा। उसके बाद स्यू हैड, एक मिनट, इधर एक लाइन होगी, ये द नाइट ड्रैग ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो. वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेडे कॉल्स विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. अब रात काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी, ठीक है, और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा उनको पानी को भी पंप कराना था, ठीक है, स्टीयरिंग भी संभालनी थी और रेडियो को भी वो चला के देख रहे थे कि शायद उनका कहीं ना कहीं से वो नेटवर्क पकड़ ले, कहीं ना कहीं से कुछ तरीके से वो कांटेक्ट कर पाए, पर
कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था मेडे कॉल्स का। मेडे कॉल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रेस कॉल्स होती है, ठीक है, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि वो जो एरिया था, जो इंडियन ओशन का एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा रिमोट कॉर्नर एरिया है वर्ल्ड का, तो वहाँ पे नेटवर्क मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। Sue had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, "I did not want to worry you when you were trying to save us all." अब जब जो स्यू थी, उसका जो हेड था काफ़ी ज़्यादा वो स्वेल कर रहा था, ठीक है, और ये एक अलार्म सिचुएशन थी, क्योंकि जो उसकी दोनों आंखें थी, आंखों के नीचे नीचे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गया था, और उसके जो आर्म थी, आर्म पे एक काफ़ी गहरा कट भी लग गया था। तो जब लेखक ने उससे पूछा कि तुमने ये सब चीज़ें मुझे अपनी इतनी सारी इंजरीज़ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो उसको रिप्लाई करती है कि मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि आप हम सबको बचाने में लगे हुए थे। By morning on January 3rd, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still have a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the boat main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. वही बात है कि 3 जनवरी को उन्होंने देखा कि जो पंप था, पंप ने काफ़ी ज़्यादा उनका जो वाटर लेवल था उसको कंट्रोल कर लिया था, जिससे कि वो मतलब 2-2 घंटे का रेस्ट एक रोटेशन में ले पा रहे थे, ठीक है। पर अभी भी काफ़ी कहीं से कहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा लीक थी, ठीक है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा लीकेज थी। और वो कहाँ से थी, वो जो बोट का, ऐसे कि मान लो ये बोट है, ठीक है, ये आपकी बोट है और ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये वाला जो वाटर के कांटेक्ट में रहता है, बोट का जो नीचे वाला हिस्सा जो वाटर कांटेक्ट में आता है, तो ये वाले हिस्से में काफ़ी सारी लीकेज होने के कारण यहाँ से भी काफ़ी सारा पानी आ रहा था बोट के अंदर। और आप जैसे कि जो उसके मेन रिप फ्रेम्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब हो गई थी बोट, ठीक है, तो इसलिए उसको संभाल पाना भी काफ़ी मुश्किल की बात थी वाटर लेवल को, ठीक है। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. I checked out charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. अब उसको पता था कि जो उसका वेव वॉकर है वो उसको लंबे समय तक उसके ऊपर मतलब नहीं जा पाएगा, वो ऑथर जो था उसको ये पता था, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने अपने चार्ट्स को चेक करा, उसने कैलकुलेशन करी कि उसके कैलकुलेशन में उसने पाया कि यहाँ पर 2 छोटे स्मॉल आइलैंड्स है कुछ ही 100 किलोमीटर्स पे, अगर हम ईस्ट में जाएंगे उसमें जिसमें से एक, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ देम ILE, ठीक है, इल एमस्ट्रम, a French scientist based. Our only hope was to reach the spring pricks in the West Ocean, but unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. अब जब उन्होंने देखा कि उसमें से एक का नाम क्या था, आइल एमस्ट्रम, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट बेस्ड था, ठीक है। अब उनकी मतलब जो होप थी, मतलब जो उनकी आशा थी वो मान लो ऐसी थी, क्योंकि इतना बड़ा ओशन है उसमें वो इतनी छोटे से एरिया, ठीक है, इतना वास्ट ओशन में इतने छोटे से एरिया को ढूंढना, एक मतलब मान लो कि इतनी बड़ी बॉडी में अगर आप कहीं भी एक छोटा सा पिन से प्रिक, यानी कि एक छोटा सा पिन का मतलब ऐसे मारते हो तो उस छोटे से घाव को देखने के बराबर है, ठीक है। पर जब भी अनलेस विंड्स और सीज, यानी कि जो हवाएं थी और सीज था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव थे, ठीक है, सो वी कुड हॉइस्ट सेल। अब उन्होंने क्या करा, अपने जो सेल था उसको लहरा दे, क्योंकि अब जो सीज जो समुद्र की लहरें थी वो थोड़ी अब कम इंटेंस, यानी कि जो उनकी इंटेंसिटी थी, यानी कि जो पहले तो बहुत सारी लहरें आ रही थी तो अब थोड़ी कम लहरें आ रही थी, तो उन्होंने इसलिए अपनी जो सेल थी उसको लहरा दिया, ठीक है। आवर चांसेस वुड बी, इसलिए अब उनके चांसेस थे वो काफ़ी कम थे, पर जब भी भाई अब मरने से तो अच्छा है कि कोशिश कर ही ली जाए, तो उन्होंने भी यही सोचा, ठीक है।
अब क्या हुआ कि जो ग्रेट वेव थी, उन्होंने उनका जो बोट का ऑक्सिलरी इंजन था, यानी कि जो उनका सेकंड इंजन था, वो भी उसके वजह से खराब हो गया था। हाँ, एक मिनट। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We would not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some crushed corned beef. एक मिनट, हाँ ठीक है। तो आप इसमें देखो क्या है कि 4 जनवरी को, यानी कि 4 जनवरी को 36 आवर कंटिन्यूअस पंपिंग के बाद जो वाटर लेवल था बोट के अंदर, वो काफ़ी कम हो गया, कुछ सेंटीमीटर तक ही था, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने जो वाटर था, पर अभी भी वो बोट के अंदर उनके अंदर आ रहा था, ठीक है। पर उन्होंने क्या करा था, कोई उन्होंने स्पेसिफिक जो उनका मास था, ठीक है, जो उनका मास था उसके ऊपर कोई सेल होस्ट नहीं करी थी। प्रेशर जो था रिगिंग क्यों नहीं करी थी, क्योंकि प्रेशर ऑन द रिगिंग, ठीक है, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, ठीक है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो विंड के प्रेशर के कारण शायद जो उनका बोर्ड का हिस्सा था वो टूट जाता। हल का मतलब होता है फ्रेमवर्क, तो उनका जो फ्रेमवर्क था वो शायद खराब हो जाता, इसलिए उन्होंने होइस्ट नहीं करा। वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वर, और केवल उन्होंने अपना जो स्टॉर्म जिब था, ठीक है, स्टॉर्म जिब को ही होइस्ट करा और वो रवाना, मतलब वो वहाँ से 2 आइलैंड जो थे उसकी तरफ चलना शुरू कर गए, ठीक है। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days, ठीक है। उसके बाद जो मैरी थी उन्होंने कुछ कॉर्न बीफ और कुछ क्रैकर बिस्किट्स निकाल दिए और उसको मतलब 2 दिन के बाद उनको जाकर के कुछ खाने को मिला। But our respite was short-lived. At 4 p.m. black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the sea were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. अब क्या हुआ कि जो ये इतनी थोड़ी सी जो खुशी थी, ये कुछ समय के लिए ही रही। 4 बजे क्या हुआ कि जो क्लाउड्स थे, ठीक है, वो उनके आसपास, उनके बोट के आसपास आने शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में, कुछ ही घंटे के बाद जो वेंट थी वो भी 40 नॉट्स की स्पीड से चलने लगी, यानी कि बहने लगी, और जो सी था, सी की लहरें भी काफ़ी ऊंची हो गई और फिर से वेदर डिटीरियोरेट, यानी कि फिर से वेदर क्या हो गया, ख़राब हो गया और गंदा हो गया, और वो पूरी रात ऐसी रहा। और फिर क्या हुआ कि जनवरी 5 तक जैसे तैसे करके सिचुएशंस फिर से डिस्परेट हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, we are going to die?" I tried to assure him that we could make it. "But Daddy," he went on, "we are not afraid of dying if we can all be together." अब देखो ये वो वाली लाइन आ गई जो हेडिंग थी, ठीक है, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। अब देखो जो उनका जो बेटा था, बेटे का नाम क्या था, जोहानसन, ठीक है। तो वो अपने पिता से कहता है कि क्या हम मरने जा रहे हैं, तो उनका पिता उसको एश्योर करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम मैनेज कर लेंगे। तो इतने वो कहता है कि पर डैडी हम अगर पर डैडी मुझे, मतलब हमें मरने का डर नहीं है क्योंकि हम सब एक साथ है, जैसे कि आप, मम्मी, सू और मैं, ठीक है। I could find no work wish to respond, but I left the children's cabin determined to fly the sea with everything I had, ठीक है। तो उसके बाद ये बातें सुन करके उसके पास कोई शब्द नहीं थे अपने बच्चे को मतलब बोलने के लिए। तो क्या हो गया कि वहाँ से अपने बच्चे के कैबिन को छोड़ करके वो देखना, मतलब जो उसकी बोट थी उसकी मतलब सुरक्षा के लिए वो वहाँ से चला गया। मतलब कुछ कैसे तैसे हाथ पैर लगा करके वो
मतलब कोशिश करने लगा। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon loop and 222-liter plastic barrels of paraffin. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. अब क्या हुआ कि जो ऑथर था वो स्टारबोर्ड साइड की तरफ कुछ परेशानी थी, यानी कि कुछ खराबी थी, उसको सही करने के लिए चला गया और उसने ये डिसाइड करा कि जो मतलब जो अनडैमेज्ड पोर्ट्स है, ठीक है, जो अनडैमेज्ड पोर्ट हल्स है, पोर्ट हल्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि जो फ्रेमवर्क है तो उसको वो सही करेगा, ठीक है, उसको सही करेगा। उसके लिए उसने क्या क्या करा, एक सी एंकर बनाया, ठीक है। सी एंकर यानी कि सी एंकर का मतलब होता है कि उसको ना ऐसे कि ये देखो ये बोट है तो बोट से ऐसे पीछे इससे और ऐसे कुछ ना लगा रहता है, ठीक है, तो जिससे कि जब वो चले तो वो पीछे वाला हिस्सा जो है वो ज़मीन के साथ रगड़े, जिससे कि बोट की स्पीड जो है वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो उन्होंने वो एक हैवी नाइलॉन रोप से बनाया और मतलब वो खुद से बनाया गया था, ठीक है। इम्प्रोवाइज्ड मतलब होता है कि खुद से बनाना, ठीक है। एंड 222 उसमें देखो काफ़ी हैवी नायलॉन की रोप लगी और 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल्स लगे पैराफिन के उस एंकर को बनाने के लिए, ठीक है। डैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग है और उस इवनिंग में मैरी और ऑथर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जो शिप के मोशन था उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जो बोट का ब्रोकन वाला हिस्सा था उसको ठीक करने की कसम खाई, ठीक है। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, और फिर वो एक दूसरे की आंखों में और एक दूसरे के हाथ में कहने लगे कि अब शायद लगता है कि हमारा अंत नज़दीक आ गया है, ठीक है। अब आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है, वो हमारा होगा पार्ट 2, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चे क्या होते हैं ना लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, अब हम इसका पार्ट 2 ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।